जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर लॉकडाउन में सभी को एंटरटेन करने के लिए इन दिनों रामायण का प्रसारण किया जा रहा है। रामानंद सागर की रामायण ने हर जगह पर धमाल मचाकर रख दिया है। घरों में लोग फिर से रामायण देखने में बिजी हो गए हैं, तो वहीं हर किरदार को लेकर तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो कभी इन किरदारों को लेकर मीम्स बन रहे हैं, तो कभी दूसरी ओर इन किरदारों के बारे में जानने के लिए जुटे हुए हैं उनके फैंस। इसी बीच आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं रामानंद सागर की रामायण में कैकई का किरदार निभाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जिनका नाम है पद्मा खन्ना। पद्मा खन्ना 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस में से एक रह चुकी हैं। वहीं आपको ये भी बता दें, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान मिली इन्हें रामायण में कैकई का किरदार निभाने के बाद। रामायण में कैकई का किरदार उन्होंने इस कदर निभाया था कि हर कोई उनसे रियल लाइफ में भी नफरत करने लगा था। पद्मा ने ये रोल इतने बेहतरीन तरीके से अदा किया कि असल जिंदगी में उन्हें कैकई के नाम से ही जाना जाने लगा। साथ ही साथ आपको बता दें पद्मा खन्ना के बारे में, तो पद्मा खन्ना ने फिल्मों में 12 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था और उन्हें करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला था 1970 में, जब सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक डांस नंबर करने का मौका मिला था। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग भाषाओं में फिल्में की और करीब 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें डांसर के रोल ही मिले थे। दोस्तों, ये तो बात हुई उनकी डांसिंग स्किल की। वहीं एक्टिंग स्किल में भी वो काफी छा गईं। बता दें आपको उनके बारे में, तो जाने बहार हो या फिर पाकिज़ा, और पद्मा खन्ना ने इन फिल्मों के जरिए पहचान बना ली। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें पद्मा के बारे में, तो पद्मा ने जब रामायण में काम किया तो रामायण के जरिए कैकई के किरदार के लिए मशहूर हो गई, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात की जाए पद्मा खन्ना के बारे में, तो पद्मा खन्ना ने 90 के दशक में फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिडाना से शादी की थी। सिडाना ने पद्मा खन्ना की मुलाकात फिल्म सौदागर के सेट पर हुई थी। उस फिल्म में सिडाना असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और कुछ सालों बाद पद्मा खन्ना और सिडाना ने शादी कर ली। सिडाना ने कई फिल्में डायरेक्ट की और कई फिल्में प्रोड्यूस भी की थी और उनमें पद्मा खन्ना ने एक्टिंग की थी। शादी के बाद पद्मा खन्ना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। वहीं इंडस्ट्री में जैसा कि आप सभी ने देखा ही है कि फिल्मों से विदा लेने के बाद पद्मा खन्ना को सब धीरे धीरे भूलने लगे थे। इसी बीच जब उनकी शादी हो गई तो शादी के बाद वो अमेरिका चली गई। वहीं आपको ये भी बता दें, जहां पर उन्होंने इंडियन का डांस एकेडमी खोली, जिसमें वह बच्चों से लेकर बड़े तक को क्लासिकल डांस सिखाती हैं और यहाँ पर उन्हें ये डांस स्किल्स के जरिए पैसा कमाने का जरिया भी मिल गया। पद्मा ने ये डांस एकेडमी अपने पति के साथ मिलकर खोली थी, लेकिन दुख की बात ये है कि कुछ सालों के बाद ही पद्मा खन्ना के पति का निधन हो गया और डांस एकेडमी और घर की सारी जिम्मेदारी पद्मा खन्ना के ऊपर आ गई। और अब पद्मा खन्ना अमेरिका में रहती हैं और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें उनका एक बेटा है और एक बेटी। उन्हीं के साथ मिलकर अपनी डांस एकेडमी को चला रही हैं। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पद्मा खन्ना 7 साल की उम्र में कथक डांस सीखना शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था। और इस तरीके से पद्मा खन्ना अब डांस एकेडमी के जरिए पैसा कमा रही हैं और अपने बच्चों के साथ बेहद ही आलीशान जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा रामायण की कैकई के बारे में जानने के बाद, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।